क्षेत्रफल स्थिति विस्तार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके हैं। राजस्थान भूगोल अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था हम लेके हैं। राजस्थान क्षेत्रफल स्थिति और विस्तार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान का क्षेत्रफल के बारे में। भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। भौगोलिक स्थिति उत्तर पश्चिम भाग में है। भारतीय मान क्षेत्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा यानी वायव्य कोण। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? विश्व में बोले तो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान आकार में है। आकार में बोले तो पतंगाकार यानी समचतुर्भुजाकार यानी रोम्बॉइड। राजस्थान की स्थलाकृति विषमकोणीय चतुर्भुज यानी रोम्बस या पतंग के समान है। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर यानी प्रो टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया है तथा जयपुर शासक राम सिंह सेकंड को जयपुर की गेरुआ रंग रंगवाने की सलाह दी है। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार विषमकोणीय चतुर्भुज के समान, विषमकोणीय चतुर्भुज नहीं, विषमकोणीय समचतुर्भुज के समान है। उत्तर से दक्षिण विस्तार उत्तर से दक्षिण नहीं है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 भी नहीं है, 5920 है। इसका क्षेत्रफल 342 इसका मतलब तो सब गलत होना चाहिए या फिर एक नंबर से होना चाहिए। चतुर्भुज एक नंबर से है समचतुर्भुज। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है लगभग कितना है? क्षेत्रफल बोले तो 342 किलोमीटर है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान क्षेत्रफल दृष्टि से प्रथम स्थान है, 3,42 वर्ग किलोमीटर यानी 132,140 वर्ग मील। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है बोले तो प्रथम है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक बोले तो क्षेत्रफल वाला है? सर्वाधिक क्षेत्रफल है राजस्थान का। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कौन कौन से? राजस्थान है 3,42,140 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद में मध्य प्रदेश 308,245 वर्ग मीटर है। इसके बाद में महाराष्ट्र है 3,073 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। कौन सा बड़ा? मध्य प्रदेश। राजस्थान का क्षेत्रफल भारतीय कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? बोले तो 10.41 एकदम राइट है। देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग? देश के क्षेत्रफल का लगभग बोले तो राज्य है 10.41%, 1/10वां भाग है। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के बराबर है? लगभग बराबर है। कितने? नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, पोलैंड। नॉर्वे और पोलैंड सही है। नॉर्वे और पोलैंड यानी बोले तो राजस्थान का जर्मनी और नॉर्वे, पोलैंड और जापान के बराबर है। लगभग ब्रिटेन से 2 गुना है, श्रीलंका से 5 गुना है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला बोले तो जैसलमेर है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत का तीसरा यानी प्रथम तो कच्छ है और 2 नंबर है लेह लद्दाख है और 3 नंबर अपना जैसलमेर है। कच्छ है 45,674 वर्ग किलोमीटर है और गुजरात का कच्छ है ये तो, और लेह लद्दाख का है जो है 45,150 किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है अपना राजस्थान का जो 3 नंबर पे आता है। जैसलमेर की नोक उप तहसील की फलोदी जिले में शामिल किए जाने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल है जो कुछ कम हो गए हैं। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल है 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य है यानी 44,449 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान राज्य की स्थिति के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित सही नहीं है बताना है। राज्य का उत्तर पश्चिमी और पूर्व पश्चिमी विस्तार क्रमशः है। उत्तर दक्षिण विस्तार कम नहीं है, उत्तर दक्षिण विस्तार तो ज़्यादा है क्योंकि ये गलत है, सही नहीं है, एक नंबर सही नहीं है। राज्य की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज रोमन से ये सही है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई के बराबर बात करनी है तो वो देख लेते हैं 4,850। ये भी गलती ही सही नहीं है, ये भी गलत होना चाहिए क्योंकि ये तो 5,850। अच्छा बाकी सही है। 4,850 भी सही है, 1,070 भी सही है क्योंकि अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं, दोनों सही है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 सही है।
यानी वो गलत है क्योंकि वो उल्टा दे रखा है 826 और 849। उत्तर दक्षिण तो अपने 826 है और पूर्व पश्चिम है 869 है। राजस्थान की लंबाई में जो दोनों की अंतर है 43 किलोमीटर का दोनों का अंतर आता है। राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दो दक्षिण के विकर्ण की बात करें नहीं, जबकि राजस्थान की दक्षिण पश्चिमी विकर्ण की बात करें तो वो है 850, और जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्वी तक के विकर्ण की लंबाई है 784 किलोमीटर है। राजस्थान का उत्तर से जो दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम से बताना है, उत्तर से दक्षिण बताना है। उत्तर से दक्षिण 826 था और पूर्व से पश्चिम अपना 869 किलोमीटर है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर बोलना है तो 43 यानी 43 किलोमीटर है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिणी लंबाई कितने किलोमीटर लंबाई बोले तो 826 है। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? सही नहीं है वो बताना है। सही नहीं है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है, ये सही नहीं है। बाकी उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, ये सही है। कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, वो भी सही है। इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से भी अधिक नहीं है, वो भी सही बात है। इसका तो यानी सही नहीं है पूछा है तो 2 नंबर सही नहीं है, क्योंकि यह उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार है, कम नहीं है, कम नहीं है, वो अधिक है। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिणी चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? वो है नागौर। नागौर एकदम राइट आंसर है। और नागौर का भी एक गगराना गांव है जो मेड़ता तहसील में आता है। वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव यानी मेड़ता तहसील के नागौर में मध्य गांव घोषित किया गया है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग सभी को लोपोलाई नागौर को ही मानती। ये नेक्स्ट देख लो, कोणा गांव सबसे ऊपर है और कटरा गांव जैसलमेर में सबसे जो पश्चिमी किनारा है, और पूर्वी किनारा शिलाना गांव की धौलपुर में है, और दक्षिण गांव बोरकुंड गांव है जो कि बांसवाड़ा का है। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में दर्शाना तो देख लेते हैं। सही क्रम पूर्व से बात करें तो उधर की धौलपुर साइड, धौलपुर के सबसे पास नजदीक कौन सा है वो बताना है। वो है अपना बूंदी सबसे नजदीक है। बूंदी के बाद में अजमेर आएगा, अजमेर के बाद नागौर के बाद में उदयपुर के पास की बात करें तो वही होगा। दो नंबर एकदम सही है इसका। श्रीगंगानगर शहर श्रीगंगानगर जिले के किस भाग में स्थित है? भाग बोले तो उत्तर में स्थित है। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करें तो करते हैं, पर सबसे पहला आएगा करौली। पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं तो वही सेम है। धौलपुर के पास कौन सा ज़्यादा है? करौली है। एक नंबर तो करौली है, करौली के बाद में सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद जोधपुर, यानी 2 नंबर इसका सही है। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताना है। पूर्व से पश्चिम सही बताना है तो बूंदी आएगा, बूंदी के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद पाली, फिर बाड़मेर एकदम सही है। राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम व्यवस्थित करना है। देख लेते हैं इसमें से कौन सा है। सही बोल दे तो सही है कि सबसे पहले आएगा धौलपुर। धौलपुर तो सबसे पूर्व में ही है, इसलिए धौलपुर आएगा, फिर अजमेर आएगा, फिर पाली है, फिर जैसलमेर क्योंकि सबसे पश्चिम है तो जैसलमेर ही आएगा पश्चिम में। तो राजस्थान के जिलों की उत्तर से दक्षिण की ओर करना है तो उत्तर से दक्षिण की बात करें तो श्रीगंगानगर तो उत्तर में है, सबसे ऊपर उत्तर में है, और जालौर तो सबसे नीचे आएगा। और क्योंकि जोधपुर और बीकानेर बीच में है तो इसका मतलब होगा श्रीगंगानगर, गंगानगर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद जोधपुर, जोधपुर जालौर है। रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में है? रामदेवरा जैसलमेर से लगभग बात करें तो पूर्व दिशा में है। राजस्थान के पश्चिम में स्थित जैसलमेर जिला मुख्यालय से रामदेवरा पूर्व दिशा में स्थित है। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में? सुदूर दक्षिण की बात करें तो राजसमंद सुदूर दक्षिण में है। राजसमंद जो मेड़ता सिटी है नागौर में है। नागौर में राजसमंद में नागौर में नहीं है, क्योंकि राजसमंद तो राजसमंद आप खुद जिला है जो जोधपुर से आगे यानी पाली के पास उधर पड़ता है। राजस्थान में मेड़ता सिटी, नागौर, सोजत, पाली, राजसमंद, मारवाड़ जंक्शन पाली से सुदूर दक्षिण में सबसे कम अक्षांशीय स्थिति यानी 24 डिग्री 46 से 46 डिग्री 0.1 मिनट राजसमंद की है, स्थिति राजसमंद की है। निम्न से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह है बोले तो कौन सा है? भौगोलिक दूरी से
जयपुर है, उदयपुर है। जयपुर से कोटा है जो 251 किलोमीटर है, और बीकानेर से 334 किलोमीटर है। जोधपुर से बोले तो 372 किलोमीटर है, और उदयपुर से 414 किलोमीटर है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो की है 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है जो 5,920 किलोमीटर है, जो कि 29 जिले मिलकर बनाते हैं। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4,850 किलोमीटर है, जो 25 जिले केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले संख्या 4 केवल अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या है, अंतर्राज्यीय की जिलों की संख्या है 23। ठीक है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 1,070 है, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती हैं। पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1,070 किलोमीटर है, जो सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम से उन्होंने ही मतलब रखा है, इसलिए उनके नाम से जानी जाती है। इस सीमा का निर्धारण जो 17 अगस्त 1947 को किया गया था। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों के का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बोले तो गंगानगर है, गंगानगर बाद में बीकानेर, जैसलमेर के बाड़मेर एकदम राइट आंसर है। परीक्षा काल के समय राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा या पाकिस्तान का क्रमशः गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित होते हैं। वर्तमान संदर्भ में राजस्थान के 6 जिले अंतर्राष्ट्रीय जिले पाकिस्तान का क्रमशः गंगानगर, अभी अनूपगढ़ भी हटा दिए गए हैं। उसके बाद गंगानगर, बीकानेर बाद फलोदी है, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर आता है। अभी तक सीमा निर्धारित संख्या मतलब किलोमीटर में भी निर्धारित नहीं किया, बाकी फलोदी टच करता है। गंगानगर और बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाते हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले अनूपगढ़ तो अभी हाल पहले था, पर अब वापस हटा दिए गए हैं, और बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर 3 जिले ही आते हैं। राज्य में कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं? दक्षिण से उत्तर। अब दक्षिण से वो इसलिए पूछ ले तो वही उल्टा बता दो। अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर है। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते? दोनों तो सब अभी ही बताया था, बाड़मेर है और गंगानगर है। राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे हैं? पाकिस्तान की जिले के सहारे तो 4 ही हैं, क्योंकि अभी तो 5 है, पहले 6 थे, अनूपगढ़ हटा दिया, इसलिए अभी 5 है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार बोले तो इंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है। गंगानगर इंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के भलगांव या बाकासर तक फैली हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 6 जिले गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर तथा पाकिस्तान के 9 जिले पंजाब प्रांत के बहालपुर, बहालनगर, रहीम यार खान तथा सिंध प्रांत के घोटकी, संगर, सुकूर और खैरपुर, उमरकोट और थार पारगढ़ जिले स्थित हैं। कौन सा पाकिस्तान का जिला राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में पर नहीं है, क्योंकि खैरपुर है, मीरपुर नहीं है, और लायलपुर भी नहीं है, और बहालपुर है। ये दोनों है, ये दोनों नहीं है, इसलिए प्रश्न गलत है। राजस्थान के सभी जिलों में जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, जो अपने जोधपुर की नहीं लगती है, फलोदी की लगती है, गंगानगर लगती है, जैसलमेर लगती है, बाड़मेर लगती है। नेक्स्ट प्रश्न दे लेते हैं कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? पाकिस्तान से नहीं लगती है, हनुमानगढ़ की नहीं लगती है, बाकी तीनों की लगती है। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर स्थित हैं। सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की? सर्वाधिक लंबी बोले तो जैसलमेर की है। जैसलमेर जिले के साथ सर्वाधिक हैं 464 किलो, बाड़मेर की 228, यानी बीकानेर की और गंगानगर की फलोदी 4 रह गए हैं। सबसे कम सीमा 30 किलोमीटर जो मालासर रायचंद गांव की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हैं, जो कि अपने फलोदी की लगती है सबसे कम। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है बोले तो हनुमानगढ़ निकट नहीं है, बाकी जो टच करते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर है जो पाकिस्तानी सीमा के निकट है? पाकिस्तानी सीमा के निकट है तो गंगानगर है। पाकिस्तानी सीमा के सर्वाधिक निकट बोले तो अनूपगढ़ है। परीक्षाशाली गंगानगर में दूर शहर बीकानेर है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर है? दूर बोले तो सबसे दूर धौलपुर है, बाकी इस प्रश्न के हिसाब से बोले तो बीकानेर दूर ही है, बाकी नज़दीक गंगानगर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर बीकानेर है, और जिला और अंतर्राष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूर अंतर्राष्ट्रीय रेखा से बोले तो सबसे धौलपुर है। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? बोले तो बाड़मेर है।
बाड़मेर जिले की सीमा लगभग कितनी लगती है? गुजरात राज्य के साथ लगती है 14 किलोमीटर लगती है। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? राज्य के साथ बोले तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, जो कि 1600 किलोमीटर है। राजस्थान के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है झालावाड़, जो 520 किलोमीटर है। और न्यूनतम बोले तो बाड़मेर है 14 किलोमीटर। राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 10 जिले, सर्वाधिक सीमा झालावाड़ और न्यूनतम जिला भीलवाड़ा है, जो कि 16 किलोमीटर है। निम्न में राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? मध्य प्रदेश की बात करें तो झालावाड़ है। और जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो है पंजाब है, जो कि 89 किलोमीटर है। और हनुमानगढ़ और गंगानगर जो कि पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं। राजस्थान किस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों है? बात करें गंगानगर है। राजस्थान में गंगानगर और बाड़मेर जिला अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर जिले की सीमा जो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय और पंजाब के अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं मिलती हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान दोनों से मिलती है वो है अपना बाड़मेर है। बाड़मेर के किरातकूप, सुकूप और मैथुन बाड़मेर के प्राचीन नाम है। ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय और गुजरात के अंतर्राज्यीय भी सीमा दोनों सीमा टच करती हैं। निम्न में से राजस्थान की किन जिलों की सीमा है गुजरात से मिलती है? गुजरात की मिलने वाला है तो बात करें तो वो है सिरोही भी है, डूंगरपुर भी है और अपना बांसवाड़ा है। प्रतापगढ़ टच नहीं करता है क्योंकि प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश का साथ सीमा साझा करता है। राजस्थान किस जिले के अधिकतम जिलों की सीमा इस पर? अधिकतम जिला बोले तो पाली के साथ है, अधिकतम है। पाली के साथ वर्तमान लगभग 8 जिले टच करते हैं। वर्तमान जयपुर के साथ ज़्यादा है क्योंकि वो जयपुर अभी था पर अब हटा दिया गया है, तो वापस लगभग तो पाली ये नहीं क्योंकि वो सही जिला सही मैप नहीं आया, बाकी बता देंगे उसके बारे में सही से कौन सा है कौन सा नहीं है। भवानी मंडी राजस्थान की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। भवानी मंडी बात करते हैं मध्य प्रदेश में है। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य देश से नहीं लगती हैं। वो हैं जोधपुर हैं, पाली हैं, दौसा है, नागौर है, टोंक है, बूंदी, राजसमंद, अजमेर है, यानी जो कि राजस्थान के बीचों बीच है, बाहरी सीमा टच नहीं करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लगभग 8 है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा 21 हो गए, 21 नहीं है, कम हो गए हैं। बाकी देखो इसमें बता देते हैं जो कि नहीं है वो मैं बताऊँगा। नागौर है, डीडवाना कुचामन है, सीकर है, बालोतरा है और जोधपुर है। जोधपुर ग्रामीण वो एक ही कर दिया जोधपुर। ब्यावर है, अजमेर है, दूदू नहीं है, दूदू जयपुर के साथ मिला दिया और जयपुर ग्रामीण भी जयपुर के साथ है। जालोर है, पाली है, राजसमंद है, शाहपुरा नहीं है, कैंकड़ी भी नहीं है, टोंक है, गंगापुर सिटी भी नहीं है, दौसा है, सलूम्बर है और बूंदी है। अर्थात बहिर्वर्ती जिलों की संख्या लगभग गिनती कर लो कौन से मैंने नहीं बताया वो नहीं है और है वो है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है या नहीं बनाता है? जोधपुर है, किसी के साथ सीमा नहीं बनाती क्योंकि बाढ़ में बीकानेर जिले में ये तो बाहरी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। राजस्थान के वे जिले जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय और राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती हैं वो अपने बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर है। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा जो किसी अन्य राज्य के साथ नहीं छूता है वो है अपना बूंदी है। निम्न में से किस राज्य की सीमा है राजस्थान के साथ साझा नहीं है? वो अपना दिल्ली है, दिल्ली साझा नहीं करता है। क्योंकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश और गुजरात टच करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है? वो कोटा नहीं करता है, जयपुर नहीं करता है, अजमेर नहीं करता है, बाड़मेर ओनली पर एक ही करता है। ये विकल्प सही नहीं है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक और सामाजिक वातावरण, पर्यावरण और राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से लगती हैं वह है धौलपुर है। राज्य के 4 जिले हनुमानगढ़, डींग, धौलपुर, बांसवाड़ा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगती हैं। हनुमानगढ़ के पंजाब हरियाणा से, डींग के मध्य प्रदेश से। राज्य के 4 जिले हनुमानगढ़, डींग, धौलपुर, बांसवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ दो सीमाएं लगती हैं। हनुमानगढ़ साथ लगती है अपने पंजाब हरियाणा की और डींग के साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा की और धौलपुर के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की, बांसवाड़ा के साथ मध्य प्रदेश और गुजरात की। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला बोले तो अपना धौलपुर है। राज्य के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 है, जिसका विस्तार है कोणा गांव गंगानगर से दक्षिण में है बोरकुंड गांव जो कि कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। पूर्व से बात करें तो पूर्व तक की चौड़ाई है वो 8,669 किलो 8
869 किलोमीटर है। और विस्तार जो पश्चिम में कटरा गांव सम जैसलमेर से पूरे बोले तो जगमोहनपुरा की ढाणी यानी सिलावट गांव अपने राजाखेड़ा धौलपुर में स्थित है। राजस्थान में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहाँ के राजस्थान का उत्तर पश्चिम और पूर्व पश्चिम का नाप दिया गया है। स्थिति 1 2 3 4 इसमें दर्शाना है कौन कौन सा सही है कौन कौन सा नहीं है। यानी सबसे ऊपर था अपने अभी ही बताया था कौन सा था, कोना गांव था, नीचे बोरकुंड था, इधर सिलाना है, इधर कटरा है। तो 1 2 3 4 की बात करें तो 1 में कौन है, 1 में अपने सिलाना है, और 2 में बात करें तो कोना है, 3 में कटरा है, बोरकुंड है, यानी 1 नंबर इसका राइट है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान की दक्षिणतम भाग में स्थित है? दक्षिणतम भाग बोले तो कुशलगढ़ है। वीडियो थोड़ा छोटा इसलिए है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आपको वीडियो 2-3 बार देख लेना है जो कि सब याद हो जाएगा। ये तो इसके लिए है जो जिसने पहले पढ़ चुके हैं और आप ओनली फॉर उसको रिवीजन करना है, उसके लिए स्पीड से है। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों में है? 12 जिले बोले तो 2 में। 12 जिले की राजस्थान कोटा झालावाड़ की से लगती है। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान किन जिलों से नहीं लगती है? बोले तो धौलपुर से नहीं लगती है। धौलपुर की सीमा जो भरतपुर और अकलोल के साथ लगती है। करक रेखा राजस्थान किन जिले? करक रेखा बोले तो 2 जिले हैं जो कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर हैं। ठीक है। करक रेखा राजस्थान किस जिले? बोले तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों है, इसमें जो भी है देख लेना है। करक रेखा राजस्थान के जिले से गुजरती है और डूंगरपुर बांसवाड़ा ये अलग अलग प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। और देख लेते हैं कि राजस्थान के दक्षिणी से होकर गुजरती है कौन करक रेखा गुजरती है, जो सबको पता है 2 जिले हैं। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक बोले तो वो श्री गंगानगर है तिरछापन। और सीधा बोले तो बांसवाड़ा में सीधा पड़ता है और तिरछा गंगानगर में पड़ता है। 21 जून को सूर्य राजस्थान किस जिले में लंबवत चमकता है? तो बोले तो लंबवत बांसवाड़ा में चमकता है, नहीं सीधा चमकता है। और तिरछा के बाहर गंगानगर में तिरछा चमकता है। ठीक है। किस जिले में सूर्य किरणें सबसे पहले निकलती हैं? अब पहले ही निकलती हैं वो बात करें तो पहले साल धौलपुर में निकलती हैं पहले, और बाद में निकलती तो जैसलमेर लगभग 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर है धौलपुर और जैसलमेर के बीच में। राजस्थान किस जिले की साथ सीमा विवाद चल रहा है? सीमा विवाद चल रहा है तो कि लगभग गुजरात के साथ सीमा विवाद थोड़ा सा बहुत चल रहा है कुछ गाँवों का। उदयपुर सीमा के मांडा क्षेत्र के झांझर और गुजरात के बीच 200 बीघा का विवाद राज्य में पुनर्गठन के समय से ही है, सही चल रहा है। निम्न में कौन सी राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को सही रूप से दर्शाता है? सही रूप से दर्शाता है क्योंकि 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर और 69 30 से अपने 78 डिग्री 17 मिनट पूरी की बात करें, 2 नंबर इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वो भी वही है जो पहले बताया था, यानी इसका 1 नंबर सही है। 34 22 39.74 74 एकदम सही है। ठीक है। बाकी अभी बता ही दिया था 23 30 से 69 78 वाला। राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार और देख लेते हैं वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर। ठीक है। राजस्थान का देशांतरी विस्तार बोले तो 69.70 बोल सकते हो पूर्वी देशांतर से, 78.17 पूर्वी देशांतर है। राजस्थान राज्य का पूर्वी पश्चिम उत्तर दक्षिणी देशांतरी विस्तार बोले तो विस्तार है अपना 2 नंबर सही है कि 847 से 7 डिग्री 9 मिनट है। राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति है तो 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांश विस्तार और 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर पूर्वी देशांश और 7 डिग्री 47 मिनट देशांतर विस्तार है जो कि 69 पॉइंट यानी 69.69 पूर्वी देशांतर से 78.17 पूर्वी देशांतर है। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है कि 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और जोधपुर शहर के निकट है। मध्यवर्ती देशांतर है जो रेखा है जो 74 पूर्वी देशांतर है। कौन सी जिला मुख्यालय है जो शहर है? 70 पूर्वी देशांतर से 74 पूर्वी देशांतर के मध्य है। बोले तो जिस हनुमानगढ़ एकदम 70 है। नहीं है बोले वो है, नहीं बोला तो नहीं है। डूंगरपुर उदयपुर और जालौर है और हनुमानगढ़ नहीं है क्योंकि हनुमानगढ़ बात करें तो 28 डिग्री 35 है पूर्वी देशांतर और 73 से 70 की मध्य है, यानी 74 की बात नहीं उसमें नहीं आती है। राजस्थान किन जिला जो मुख्यालय का अक्षांश मान कितना है? मान बोले तो पाली बाड़मेर है अक्षांश मान है जो लगभग सेम टू सेम है। कोटा के देशांतर स्थिति, अब कोटा की बात करें तो 75 से 70 देशांतर की पूरे मध्य यानी उनके बीच आता है। और इनको सम्मिलित करना है तो देख लेना है कौन सा किस मतलब देशांतर में आता है, कौन सा अक्षर देशांतर में आता है वो देख लेते हैं। बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा आता है 23 डिग्री 3 मिनट में सबसे नीचे है तो बांसवाड़ा आएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर में। और जैसलमेर की बात करें जैसलमेर आएगा अपने 69.70 पूर्वी में। और धौलपुर की बात करें तो वो तो 30 12 में आएगा।
गंगानगर वो तो सबको ही पता है, गंगानगर अपने कहाँ है, नहीं धौलपुर तो 78 में आ गया और गंगानगर आ गया 30 से 12 में, ठीक है। वो अभी ये बता रखा है कि गंगानगर उत्तरी अक्षांश में 28-40 से 30-12 पूरी दशांतर वो उत्तरी अक्षांश है, और पूरी दशांतर की बात करें तो 71 से 50 या 74-15 में है। बाकी ये देख लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो या जो पढ़ लो वीडियो रोक करके, ठीक है। 23.5 अक्षांशीय उत्तरी अक्षांशीय और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमश किन जिलों से होकर गुजरती हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा एकदम राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इस 70 तो बोले तो जैसलमेर की, और 23.5 तो बांसवाड़ा की है, जहाँ से कर करके गुजरती है 22.5 से। डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों है इसमें, बांसवाड़ा एक करे बांसवाड़ा, और 70 है 71 है जैसलमेर से होकर गुजरती हैं। इस जिले में 70 पूर्वी देशांतर को गुजरती है जैसलमेर, एकदम राइट आंसर है। यदि कलकत्ता में जो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो सूर्योदय का समय 6 AM है, तो अजमेर में जो 74 पूर्वी देशांतर समय क्या होगा सूर्योदय, उस समय होगा 6:36 होगा। कितना होगा? 6:36, 6:36 होगा। भारतीय मानक समय यानी 6:15 साय का घाटोल जो कि 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। स्थानीय समय क्या होगा? अब समय की बात करें तो होगा अपने 5:42 से शाम की में होगा, ठीक है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या बोले तो वो है अपनी 5। कितनी है? 5 है। 5 सबको पता है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और यूपी है। यूपी के साथ 877 हैं, पंजाब के साथ 89 है, सबसे कम पंजाब के साथ हैं, 1600 मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, हरियाणा के साथ 1262 है और गुजरात के साथ 1022 किलोमीटर है। निम्नलिखित में कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर नहीं है? नहीं, उदयपुर नहीं है, क्योंकि उदयपुर तो अपने भी वहाँ जैसे कहाँ गुजरात में सीमा टच करता है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। बांसवाड़ा भी गुजरात के साथ ही सीमा से टच करता है, दोनों के साथ प्रतापगढ़ और झालावाड़, बांसवाड़ा, ये तीनों ही मध्य प्रदेश का सीमा साझा करते हैं। निम्न राजस्थान की कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? मध्य प्रदेश से नहीं लगती, डूंगरपुर भरतपुर नहीं लगती, बाकी सभी की लगती है। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के साथ नहीं लगता है या लगता है? लगता है तो भरतपुर धौलपुर है, और नहीं लगता है तो अलवर दोसा धौलपुर, भरतपुर धौलपुर दोनों उत्तर के साथ लगे हुए हैं, और धौलपुर भी लगा है, दोनों ही लगे हुए हैं, और दोनों है कि दोनों सही है, धौलपुर ही सही है, भरतपुर भी सही है, और अलवर और दोसा नहीं है, यानी दोनों है, तो 4 नंबर सही उत्तर है। किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है? नहीं करती है तो प्रतापगढ़ की नहीं करती, क्योंकि प्रतापगढ़ की तो अपने मध्य प्रदेश के साथ साझा करती है। अब बता देते हैं कौन कौन से किससे साझा करते हैं। राजस्थान के जिले हैं 89 किलोमीटर, गंगानगर हनुमानगढ़ जो है कि पंजाब के साथ सीमा साझा करते हैं, और राजस्थान की भी 2 है और पंजाब के भी 2 जिले हैं। पंजाब के कौन से? फाजिलका और मुक्तसर जिले हैं। और बात करें तो हरियाणा के साथ साझा करती हैं 1262 किलोमीटर, जिसमें हनुमानगढ़ है, झुंझुनू है, नीम का थाना है, कोटपतली बैरोड है, डींग है, चूरू है, अलवर और खेड़तल तिजर है, जो कि 8 जिले हैं लगभग, और हरियाणा के भी 7 जिले हैं। नीम का थाना हटा दिया है तो 7 ही मानो दोनों। रेवाड़ी मेवात है, नया नाम नू है, और भिवानी है, सिरसा है, फतेहाबाद है, और सिरसा और महेंद्रगढ़ है। मध्य प्रदेश के साथ बात करें तो अपने राजस्थान के हैं 1600 किलोमीटर है साझा करती हैं, जिसमें धौलपुर है, करौली है, 12 है, चित्तौड़गढ़ है, सवाईमाधोपुर है, झालावाड़ है, कोटा है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा है, 10 जिले हैं। और मध्य प्रदेश का भी 10 जिले हैं, जिसमें झाबुआ, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, मंदसौर, रतलाम है, अगर मालवा और नीमच यानी 10 है, ठीक है। और अपने उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं 870 किलोमीटर है, जो भरतपुर और धौलपुर और डिंग भी टच करता है, ठीक है। और धौलपुर का और उत्तर प्रदेश के 2 जिले आगरा और मथुरा। और गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं अपने राजस्थान के 6 है, जिसमें 6 नहीं है 5 ही है, जिसमें बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, लगभग 6 होंगे, जालोर टच करता है, जालोर सांचौर जिला नहीं है, क्योंकि जालोर सांचौर एक ही है, पहले था फिर अब हटा दिया गया, तो वो सीमा साझा करते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालोर की जगह अरे सांचौर की जालोर और बाड़मेर हिस्सा करते हैं। और गुजरात के हैं कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली और महिसागर व दाहोद।
और पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं 1070 किलोमीटर, जिसमें भी गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, अनूपगढ़ है और बुलंदी है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बाहवलपुर हैं, बहावलनगर भी है और रहीम यार खान भी है। और सिंध प्रांत के घोटकी, सगर, सुखूर, खेरपुर और अमरकोट और थार पार का जिले हैं। भौतिक स्वरूप है जो कल पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।